क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी सही जवाब नहीं मिले। काफ़ी सारे लोगों ने इन रहस्यों की खोज में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, पर फिर भी उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी, या तो फिर उन्हें कामयाबी मिली भी तो आधी अधूरी ही मिली। इन्हीं रहस्यों के बीच में एक रहस्य जो आज भी लोगों के मन में सवाल खड़े करता है वो है इजिप्ट के पिरामिड। इन पिरामिड की खोज में बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम भी शामिल हैं, जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला, स्टीफन हॉकिंग और भी दुनिया भर के साइंटिस्टों के नाम हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या रहस्य है जो इन वैज्ञानिकों ने खोजे, मगर बाद में वही रहस्य हम लोगों से छुपाए गए। तो चलिए करते हैं शुरू। मैं हूँ रजनीश और स्वागत है आपका सोशल मुंडा में। पिरामिड के ग्रेट स्ट्रक्चर का निर्माण 2589 बीसी से 2504 बीसी के अराउंड हुआ है, पर हैरानी की बात तो यह है इन पिरामिड को 4600 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इन सालों में इन्होंने अर्थक्वेक, फ्लड और भी न जाने क्या क्या देखा है, पर ये आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नामों की जो दुनिया भर में अपने काम से जाने जाते हैं। उनके दिमाग और उनके योगदान ने दुनिया को बदल के रख दिया, पर जब उन्होंने पिरामिड की खोज करी तो उन्होंने क्या पाया। स्टीफन हॉकिंस की रिसर्च में यह सामने आया कि पिरामिड के आसपास किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से पिरामिड के पास रहने वाले लोगों के लिए टाइम स्लो हो जाता है। और जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसके बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि पिरामिड के यहाँ की ग्रेविटी कहीं और से काफ़ी अलग है। साइंस का ये कहना है जब किसी चीज़ का मास ज़्यादा हो तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं अर्थ और मून की। अर्थ का मास मून के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा है। इसी वजह से मून अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है। यही कारण है कि मून पर टाइम स्लो हो जाता है अर्थ के कंपैरिजन में, और इस फिनोमिनन को ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट का नाम दिया गया है। और यही ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट आपको पिरामिड के 1 माइल तक भी फील होगा, जिसमें आपको आपकी रिस्ट वॉच स्लो मूव होती फील होगी। मे बी यही वजह है कि पिरामिड इतने सालों से वैसे का वैसा खड़ा है। निकोलस टेस्ला, इनका कहना था कि पिरामिड का ऐसा शेप बनाने के पीछे साइंस है। पिरामिड का शेप नीचे से ब्रॉड और ऊपर से पॉइंटर बनाया गया है, जिसकी वजह से पिरामिड के बेस से पावर या फिर सिग्नल कलेक्ट करके उसके टॉप पार्ट से स्पेस में सेंड किए जा सकते हैं वायरलेसली, जैसे हमारे घर के वाईफाई राउटर काम करते हैं। उनका तो ये भी मानना था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर आज के मुकाबले उस टाइम काफ़ी रिच हुआ करता था आयोन्स के मामले में, और इतने बड़े डिवाइस से पोर्टल ओपन किए जा सकते थे। यानी आप सोच के देखिए, एक साइंटिस्ट जो वायरलेस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था, उसका ये बिलीव करना कि पिरामिड से पोर्टल्स तक को ओपन किया जा सकता है, तो ये बात किस तरफ इशारा कर रही है। और जब आप इंटरनेट पे यूएफओ और इजिप्ट को साथ में टाइप करेंगे तो आपको काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेगी। गैलीलियो, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, अगर नहीं तो मैं आपको हिंट देता हूँ। स्पेस में देखने के लिए जिस टेलीस्कोप का आप यूज़ करते हो वो किसने बनाया? जी हाँ, गैलीलियो वही शख्स है जिन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, जिसकी मदद से उन्होंने स्टार्स और प्लैनेट्स के अरेंजमेंट को सबसे पहले समझाया था। जब इन्होंने पिरामिड को देखा तो उसके स्ट्रक्चर को देख के ये काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि पिरामिड पाइथागोरस थ्योरम से भी पुराना है। अगर मान भी लेते हैं कि पिरामिड को बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया गया है, पर नेक्स्ट सवाल आता है कि पिरामिड का टिप, जिसकी हाइट करीब 450 फीट से भी ज़्यादा की है, और उसके टॉप पे लगा पत्थर का वेट 2 से 3 टन तक का हो सकता है, जो बिल्कुल प्रिसाइज एंगल 57.1 डिग्री में कटा हुआ है। यहाँ पर गैलीलियो का मानना था कि इसको काटने के लिए किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, क्योंकि इतना प्रिसाइजली, वो भी चारों तरफ से काटना हाथों से पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि उस टाइम इजिप्ट के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो काफ़ी एडवांस थी, जिसके बारे में सिर्फ उन्हें ही पता था, किसी और को नहीं। और ये नॉलेज उन्हें मिला कहाँ से? क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी की मदद से भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। आइजैक न्यूटन, इनकी रिसर्च के बारे में कोई खास डिटेल तो नहीं,
क्योंकि एक इंसिडेंट में वो सारे रिसर्च पेपर जल गए थे। पर ये 3 पेपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो बचा लिए गए थे, और ये आपको इंटरनेट पे भी आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आइजैक न्यूटन ने बताया है कि उन्हें इजिप्शियन पिरामिड में कई सारी अपोकलिप्स की भविष्यवाणियों के हिंट्स मिले थे। पर वो सारे पेपर्स जल चुके हैं तो कोई खास डिटेल मिलती नहीं। पर सोचने वाली चीज़ ये है कि पिरामिड्स में आइजैक न्यूटन को ये पता लगा कि अपोकलिप्स कब आने वाले हैं, यानी कि पिरामिड्स में फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसके सीक्रेट्स भी छुपे हुए हैं। इसके अलावा दुनिया भर के साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाया कि पिरामिड्स को सिर्फ डेड बॉडी को दफनाने के लिए नहीं बनाया गया है, इनके पीछे कोई और भी वजह है, क्योंकि बहुत सारे पिरामिड्स में कोई मम्मी नहीं पाई गई। इजिप्शियन ट्रांसक्रिप्शन जो आपको पिरामिड पे देखने को मिलते हैं, उनमें आपको किसी भी तरह के सिंबल्स नहीं देखने को मिलेंगे, मोस्टली पिक्चर्स ही है। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो इंसानों के अलावा किसी और प्रजाति से बात करने के लिए बनाए गए, क्योंकि हमारे इंडिया के जो वेद है वो संस्कृत में लिखे गए और वो काफ़ी साल पुराने हैं, और उनमें सिर्फ चिन्ह नहीं है, किसी भी तरह की पिक्चर्स नहीं, जैसा आपको पिरामिड पे देखने को मिलती है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने जब इजिप्ट के पुराने लोगों से बात करी तो उन्हें पता चला कि जिन्हें हम मम्मीज़ कहते हैं वो बॉडीज़ को प्रिजर्व करने का एक तरीका होता था, जिसकी वजह से उन बॉडीज़ को इन फ्यूचर वापस से जिंदा किया जा सके। ये आपको कुछ हाइपोचैम्बर स्लीप जैसा नहीं लगता, जिसमें आप एंटर करने के बाद कई सालों तक सो जाते हैं और जब आप जगते हैं तो कई साल बीत चुके होते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सालों के लिए आपका अस्तित्व इस दुनिया में बना रहेगा। और अगर आप राजा हैं तो आपका शासन काफ़ी लंबे समय तक इस दुनिया पर राज करेगा। इजिप्ट के पिरामिड जिन्होंने भी बनाए उन्हें हमारी अर्थ की एक्यूरेट साइज और पोजीशन मालूम थी, क्योंकि पिरामिड की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल अलाइन है नॉर्थ पोल की तरफ। इतने बड़े स्ट्रक्चर को बिना किसी कंपास के सीधा खड़ा किया गया और उसकी हर एक वॉल एक दूसरे से 99.9% एक्यूरेटली अलाइंड है। इजिप्ट और पिरामिड के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें कई सारे साइंटिस्ट ने सॉल्व करने की कोशिश करी, पर यह सारी चीज़ें इंसानी दिमाग की क्षमता से बाहर है, और ये बात हर बार साबित भी हुई है। अब सवाल आता है वो कौन सी एडवांस सिविलाइजेशन थी जिनका हाथ इन रहस्यों के पीछे है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।